Now our next topic is transient response of first order circuit. So what is first order circuit? That is RL circuit and RC circuit. In this also we have series and parallel circuit, right? Okay, series and parallel circuit. So first we will see series RL circuit. Okay, now this is our RL circuit. So यहाँ पे हम स्विच को इनिशियली हम ओपन माने, ओके, और यहाँ पे स्विच क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, टी इज इक्वल टू 0. स्विच इज क्लोजिंग एट टी इज इक्वल टू 0. ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हम स्विच को क्लोज करेंगे एक सडन वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा, राइट. सो जैसे ही तुम स्विच को क्लोज कर रहे हो तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज सप्लाई वोल्टेज शुड बी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, राइट. वोल्टेज अक्रॉस आर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस एल, okay, according to KVL. Now what is VR? That is I into R, right? What is VR? That is I into R. And what is VL? That is L di by dt, right? So this can be written as di by dt plus IR by L is equal to V. So this will be V by L. ओके, तो ये इक्वेशन किसकी तरह दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है तुम्हें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह. ओके, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसे होता है, दैट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी प्लस पी वाई शुड बी इक्वल टू क्यू. ओके, तो यहाँ पे पी क्या है, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे पी क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर बाई एल एंड क्यू क्या है, दैट विल बी इक्वल टू वी बाई एल. ओके, यहाँ वाई वेरिएबल यूज़ करो, यहाँ पे आई वेरिएबल है. ना अगर ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आएगा, दैट इज आई सी, और पर्टिकुलर फंक्शन भी आएगा, दैट इज आई पी. ओके, so what will be IC? IC will be equal to constant C into e to the power minus R by L t, right? C क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट, और फिर IP कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू e to the power माइनस PT into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power PT into Q dt. ओके, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, R बाई एल, तो दिस विल बी e to the power माइनस R बाई एल टी इंटू e to the power R बाई एल टी इंटू Q क्या है, V बाई एल इंटू डी टी. नाउ V बाई एल तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज e to the power माइनस R बाई एल t into v by l, and what will be the integration of this, this will be equal to e to the power r by l divided by r by l. okay, so in this equation ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो सॉरी दिस विल बी r by l t, राइट. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और l कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू v बाई आर, राइट. सो यहाँ पे करंट का फंक्शन क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा, I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई पी, राइट. सो व्हाट विल बी आई सी, दैट इज C इंटू ई टू द पावर माइनस R बाई एल टी,
and what is IP, that is V by R. Okay, this is equal to I of t. ओके तो यहाँ पे C क्या है, C है तुम्हारा इनिशियल वैल्यू, जैसे ही तुम्हारा स्विच ऑन होता है ओके तब तुम्हारा C का वैल्यू क्या होगा. ओके C कब का वैल्यू है, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस. सो पुट t इज इक्वल टू 0 प्लस. सो दिस कैन बी रिटन एज I of 0 प्लस इज इक्वल टू C इंटू ई टू द पावर माइनस R बाई L 0 प्लस V बाई R. ओके सो दिस कैन बी रिटन एज 1 राइट. और I ऑफ 0 प्लस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर है ओके इंडक्टर क्या करता है, करंट को तुरंत चेंज होने नहीं देगा. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे. तो यहाँ पे I ऑफ 0 माइनस क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो इंडक्टर की वजह से करंट तुरंत नहीं चेंज होगा. इट मीन्स I ऑफ 0 प्लस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज 0 इज इक्वल टू C plus V by R, or we can write C is equal to minus V by R. Okay, now we will put this value here in this equation. So what we will get, I of t is equal to minus V by R into e to the power minus R by LT plus V by R, or we can write this equation as I of t is equal to V by R into 1 minus e to the power minus R by L t, right. ओके नाउ इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो अगर e टू द पावर माइनस AT है तो उसका ग्राफ बनता है इस तरीके से राइट. 1 माइनस ई टू द पावर माइनस AT अगर कर देंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा 1. अगर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस AT कर देंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. ओके क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इसके यहाँ पे कोफिशिएंट किसी भी हम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1. इसका भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ जाएगा 1 तक जाएगा. अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो इसका मैग्नीट्यूड कहाँ जाएगा 0 पे, दैट इज़ 1 इंटू बी, यानी कि b हो जाएगा. और फिर इसका भी मैग्नीट्यूड कहाँ चला जाएगा, दैट इज़ 1 इंटू बी राइट. तो इसका भी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना जाएगा b पे. तो यहाँ पे b की जगह हम क्या यूज़ किए हैं v बाई आर, a की जगह क्या यूज़ किए हैं माइनस R बाई L. ओके तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनना चाहिए. So I of t can be represented as like this. ओके और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V बाई आर. ओके एंड दिस इज t. ओके तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये बनता है कि अगर t का वैल्यू ज़्यादा होगा, इफ़ t इज़ लार्ज, ओके अगर यहाँ पे t का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा सिस्टम किस में पहुँच जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में. ओके और स्टेडी स्टेट कंडीशन में मतलब पहुंचने का, यहाँ पे टी का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो. यहाँ पे तुम टी का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा इंटू V बाई आर. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा V बाई आर. ओके इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं इफ़ टी इज़ लार्ज, दैट इज़ पुट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ओके सो आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू V बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी राइट. सो अभी हम ई टू द पावर माइनस AT का ग्राफ बनाए थे इस तरीके से राइट. तो जैसे ही ई टू द पावर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वैल्यू कहाँ चला जाएगा 0 के पास राइट. सो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा 0. सो दिस कैन बी रिटन एज V बाई आर. ओके तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट करंट.
और यहाँ पे जो आर बाई एल दिया हुआ है ये, इसको हम लोग कहते हैं, इसके इन्वर्स को हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज एल बाई आर। ओके, सो अगर हम टाइम कांस्टेंट लें दैट एट टी इज इक्वल टू एल बाई आर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी के जगह हम क्या लिए हैं, एल बाई आर, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। ओके, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल गिव 0.63 ऑफ आई एस एस, क्योंकि आई एस एस क्या होता है, वी बाई आर होता है, राइट। आई एस एस क्या है, वी बाई आर, तो इसी को हम यहाँ पे पुट किए, देन दिस विल बी इक्वल टू 0.63 आई एस एस, यानी कि एट टाइम कांस्टेंट टी सी आई ऑफ टी will be 63 point some percent, okay, actually this will be 63.2% of steady state current. Okay, and similarly we can calculate VR, that is I into R. So what is I, that is V by R, 1 minus e to the power minus R by L T into R. So this will be equal to supply voltage V into 1 minus e to the power minus R by L T. Similarly VL will be equal to I into, sorry, this will be L di by dt. Okay, so this will be equal to L into V by R into minus e to the power minus R by L T, sorry, this should be like this, minus R by L T into minus R by L, and this will be equal to V into e to the power minus R by L T. Similarly we can calculate power. Okay, so PR will be equal to V into I, okay, VR into IR, sorry, VR into I. Okay, so we can use this equation as VR and this will be I. Okay, sorry, not this one, this will be your I. Okay, and similarly for PL this will be equal to VL into I. Okay, so substitute the value you will get. Now हम स्विच को ऑन किए, राइट, स्विच को ऑन किए और हमारा करंट इस तरीके से बढ़ा, राइट, करंट यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज किया, ओके, और फाइनली कहाँ तक पहुँचा, V बाई आर। ओके, अब इस पोजीशन पे अगर हम स्विच को ऑफ कर दें, ओके, इफ़ वी मूव दिस स्विच टू दिस पोजीशन, सो अब क्या होगा, इनिशियली पहले हमारे पास करंट कितना था, दैट इज इक्वल टू V बाई आर, राइट। फाइनली कहाँ तक पहुँचा था करंट मेरा, V बाई आर तक पहुँचा। उसके बाद हम क्या किए, स्विच को ऑफ कर दिए। तो अब यहाँ पे करंट का कैरेक्टर क्या होगा, सी, now if we write KVL equation across this, so this will be equal to 0 is equal to I into R plus L di by dt, right. So this is the homogeneous function, so this is homogeneous differential equation, right. So यहाँ पे I will be equal to क्या होगा, IC, और IP क्या हो जाएगा, that will be equal to 0, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ हमें क्या मिलता है, IC, राइट,
क्योंकि यहाँ पे क्यू का वैल्यू 0 है और आईपी में तुम जब क्यू का वैल्यू तुम 0 पुट करोगे तो सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सी आईपी में जब हम क्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0। सो आईपी विल बी इक्वल टू 0। नाउ आईसी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई सी क्या होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। ओके, यहाँ पे हम सी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सी वन ले लेते हैं। ओके, क्योंकि सी हम पिछले इक्वेशन में लिए थे। नाउ अब सी वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी आई एट 0 माइनस किया था दैट इज इक्वल टू वी बाई आर। ओके, यहाँ पे जब हम स्विच को चेंज किए थे तो इससे पहले मेरे पास करंट क्या था, वी बाई आर था, राइट। करंट मेरा इस तरीके से राइज किया और कहाँ तक पहुँचा, वी बाई आर तक पहुँचा। ओके, सो द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इज वी बाई आर। सो जब हम स्विच को इस पोजीशन पर लेकर आए तो मेरा उससे पहले करंट का वैल्यू क्या था, वी बाई आर। तो यहाँ पे इंडक्टर है तो करंट चेंज नहीं होने देगा, यानी कि आई एट 0 प्लस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी बाई आर, राइट। सो एट t is equal to 0 plus this can be written as I of 0 plus is equal to v by r is equal to c1 into e to the power minus r by l t की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। so this can be written as c1 is equal to v by r। ओके, अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। so we will get I of t is equal to v by r into e to the power minus r by l t। ओके, सो दिस इज द करेंट इक्वेशन। अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए है, राइट। तो e टू द पावर माइनस ए का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, e टू द पावर माइनस है, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से डिके करेगा। ओके, ये है t और ये है आई ऑफ टी। और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे सॉरी 0 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे 0 पुट करो, e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, v बाई आर। सो दिस विल बी इक्वल टू v बाई आर। नाउ अगर यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट लेते हैं एट t इज इक्वल टू एल बाई आर, तो मेरा जो करंट है दैट विल बी इक्वल टू 0.368 ऑफ स्टेडी स्टेट करंट। ओके, यहाँ पे t का वैल्यू एल बाई आर पुट करो, e टू द पावर माइनस 1 आएगा। ओके, यानी कि टाइम कांस्टेंट पे आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 36.8% ऑफ स्टेडी स्टेट करंट पे पहुँच जाएगा। ओके, और सेम तरीके से हम यहाँ पे वी आर भी निकालेंगे और वी एल भी निकाल लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू आर, दिस विल बी इक्वल टू आई सॉरी एल डी आई L di by dt। okay, so this can be written as, see what is I, v by r, right। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी, और ये क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस v इंटू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। ओके, सो वी आर निकल गया, आई पता है, तो उसी तरीके से हम पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे। वी आर इंटू आई विल गिव यू पी आर एंड वी एल इंटू आई विल गिव यू पी एल। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ जैसे हम आर एल सर्किट का निकाले हैं उसी तरह से हम आर सी सर्किट का भी निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्विच हमारा पहले क्या था, ऑफ था, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। ओके, नाउ एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो हो रहा है ऑन। नाउ इसका केवीएल इक्वेशन क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर इंटू आई, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर प्लस 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, राइट। वी सी इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। नाउ यहाँ पे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ये क्या है, कांस्टेंट है, डी सी है, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, 0। दिस विल बी इक्वल टू आई सॉरी डी आई बाई डी टी इंटू आर प्लस 1 बाई सी इंटू आई। सो
this can be written as di by dt is equal to plus 1 by RC into I is equal to 0. Now this equation is a homogeneous differential equation. Okay, so homogeneous differential equation है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, that will be equal to IC. Okay, और IP क्या हो जाएगा 0. Now IC can be written as C into e to the power माइनस यहाँ क्या है, P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 by RC, so this will be equal to 1 by RC into T. ओके, सेम जो हम प्रोसेस किए थे RL में हम सेम करेंगे यहाँ पे. नाउ इनिशियली कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, राइट यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, राइट तो कोई भी चार्ज नहीं था यानी कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो. वोल्टेज ज़ीरो होने का मतलब ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज ए शॉर्ट सर्किट. तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट, राइट. तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज V by R, करेक्ट. एट t is equal to 0 plus I of 0 plus will be equal to V by R. ओके, बिकॉज कैपेसिटर किस तरह से एक्ट कर रहा है, एज ए शॉर्ट सर्किट. ओके, इनिशियल कंडीशन हम देखे थे लास्ट वीडियो में कैपेसिटर और इंडक्टर का, तो ये किस तरह से एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह. नाउ t इज इक्वल टू 0 प्लस पे आई नॉट है V by R, देन I एट 0 प्लस इज इक्वल टू C इंटू ई टू द पावर माइनस 1 by RC इंटू टी के जब हम क्या पुट करेंगे 0 प्लस 0, सो दिस कैन बी रिटन एज C इज इक्वल टू आई नॉट क्या है V by R, सो दिस विल बी इक्वल टू V by R into e to the power minus, so this will be 1 by RC, sorry this will be equal to 1. Okay, e to the power 0 is 1. Okay, so we'll put this value in this equation, we will get IC is equal to V by R e to the power minus 1 by RC into T. Okay, so this should be the value of current, you can write here I. Okay, so this is the value of current. Now we will draw graph for this one. See, if you put t is equal to 0 here, t is equal to 0, so this will become V by R, right. So at t is equal to 0, value of current is V by R, and this is e to the power minus 80, right. So we'll draw graph like this. Okay, this is t, this is 0. Similarly, we can calculate VR, which is equal to I into R, and VL, that will be equal to VC. VC is equal to 1 by C integration of I dt. Okay, so VR will be equal to V into e to the power minus 1 by RC T, and VC will be equal to V into 1 minus e to the power, I write it here, wait, VC is equal to V into 1 minus e to the power minus 1 by RC T. Okay, just put the value of I here and integrate. Okay, so you can also draw the graph for all these things. Okay, what means what is VR? VR will fall like this, right. This is V and this is VR. And this is VC. In the same way you calculate PR and IR, sorry PL, PC. Okay, so this is equal to VR into I, and this will be equal to VC into I. Now once the current reach to its steady state value, and sorry I forgot to tell, if you put
here time constant is 1 by RC. So if you put T is equal to 1 by RC, you will get I is equal to 0.368 of V by R, right? And similarly, in this equation, if you put time constant, then Vc will be equal to 0.632 of the supply voltage. Okay, it means capacitor will and the value of voltage in the capacitor will reach to 63.2% of supply voltage. Okay, or you can tell steady state voltage. Okay, now we'll take the second case and short circuit change the position of switch so that this RC will act as a short circuit. Okay, this RC will act as a short circuited. Okay, now if we write the KVL equation, तो यहाँ पे क्या होगा, this if we write KVL equation, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा 0. ओके, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा इसके क्रॉस 0 इज इक्वल टू I इंटू R प्लस 1 by C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, राइट. इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू R इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1 by C I, और वी कैन राइट दिस एज डी आई बाई डी टी प्लस I बाई आर सी इज इक्वल टू 0. सेम इक्वेशन हमें मिला, राइट, जो हमें पिछली बार मिला था. दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फॉर दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? ओके, इफ वी find the solution of this one, this will be equal to C1 into e to the power minus 1 by RC into T, and the rest equation is same, right. So यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेते हैं तो इसके पहले तुम्हारा वैल्यू क्या था IC में, जब यहाँ पे स्विच को तुम ऑफ किए थे तुम्हारा करंट किस लेवल पे चला गया था, 0 पे, राइट. तो यहाँ पे बट यहाँ पे जो वोल्टेज है कैपेसिटर का वो चला गया है V पे, है ना. ये वोल्टेज चला गया है V पे, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो पहुंच गया V पे, है ना. तो पहले करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा था, राइट. अब इस वोल्टेज की वजह से करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, तो ये जो करंट होगा दैट इज़ अपोजिट विद दिस वन, राइट. और ये जब कैपेसिटर इस तरफ से डिस्चार्ज हो रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर में क्या हुआ, स्टार्टिंग में चार्ज स्टोर हो गया, अब ये सारा चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा. ओके, यहाँ पे इनिशियली करंट का डायरेक्शन क्या हम लिए थे, ये लिए थे, राइट. अब ये हम जो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये रहेगा, राइट. तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज़ I ऑफ 0 माइनस दैट विल बी इक्वल टू I ऑफ 0 प्लस दैट विल बी इक्वल टू माइनस V बाई R. ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से देखो, यहाँ पे ये चार्ज हो गया टू वोल्टेज V, अब यहाँ इस डायरेक्शन में करंट डिस्चार्ज हो रहा है, राइट. तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो हम इसको कैपिटल I से लिख रहे हैं, तो इस करंट का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू V बाई R, है ना. और ये करंट इस करंट के अपोजिट में, सो वी कैन राइट I ऑफ 0 प्लस, दिस इज I ऑफ T, देन I ऑफ 0 प्लस विल बी इक्वल टू V बाई आर, सॉरी माइनस V बाई आर. हम लिख सकते हैं माइनस I माइनस कैपिटल I, राइट, उल्टे डायरेक्शन में दोनों. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस V बाई आर. ओके, नाउ we'll put this value in this equation, so we'll get I is equal to minus V by R into e to the power minus
1 बाई आर सी इंटू टी। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ई टू द पावर माइनस ए कैसे बनाते हैं हम अभी बताए थे, इस तरीके से बनाए थे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड रिवर्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस है तो यानी कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ओके, और जीरो पे इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो पुट करो, क्या होगा, ई टू द पावर जीरो 1, और ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी बाई आर एंड दिस इज टाइम। ओके, तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन, अगर हम करंट का पूरा ग्राफ बनाएं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से चार्ज हो रहा है, देन इस तरीके डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये है वी बाई आर और ये है माइनस वी बाई आर। ओके, उसी तरह से वी आर क्या हो जाएगा, वी आर विल बी इक्वल टू माइनस वी इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी, राइट। एंड व्हाट विल बी वी सी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ओके, आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो तुमको क्या मिलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू वी इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज क्या हो गया देखो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, ओके, यहाँ से क्या हुआ, ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में चार्ज हो गया टू स्टेडी स्टेट वैल्यू वी, और फिर डिस्चार्ज होने लगा। तो ओवरऑल वोल्टेज देखो, ओवरऑल वोल्टेज क्या होगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वी इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस वी इंटू ई टू पावर माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, दिस इज v into 1 minus e to the power minus rc, this is v into e to the power minus 1 by rc into t, and this is minus v into e to the power minus 1 by rc into t। ओके, ये है वी आर, ये है वी सी, ये है वी आर, राइट। तो दोनों का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो यहाँ पे अगर कैपेसिटर का वोल्टेज देखा जाए तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्टेज किस तरह से रहेगा, इस तरीके से चार्ज हो रहा है और इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। ये है वी एल। और कैपेसिटर का देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी इंडक्टर का देखो, तो चार्ज किस तरह से हो रहा है, इस तरीके से वो चार्ज हो रहा है और फिर इस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। तो इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल करंट का कैसे होगा, ओके, इसमें जो करंट का तुम्हारा ग्राफ बन रहा है वही कैपेसिटर में तुम्हारा वोल्टेज का ग्राफ बनेगा। ओके, उसी तरह से हम यहाँ पे पावर भी निकालेंगे, पी आर इज इक्वल टू वी आर इंटू आई, और पी सी निकालेंगे वी सी इंटू आई। ओके, तो उस तरह से तुमको इंस्टेंटेनियस पावर भी मिल जाएगा। Okay, so this is all about series RL RC circuit.